इस्टीमेट कमेटी की, वह 3 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिसकी घेराबंदी की राशि है, लेकिन नाजायज कब्जा होने की वजह से नालंदा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं कराई जा रही है। नमस्कार, एक न्यू 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीते सिंह। आपको बता दें कि कब्रिस्तान वाले मुद्दे पर बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया है। AIMIM पार्टी के विधायक अख्तरुल इमाम ने इस मुद्दे को जोरदार उठाया और विपक्ष को जोरदार इस पे हमला बोला। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, इस वीडियो में देखिए। सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर देंगे, कहा हाँ हम इसी टेन्योर में सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी कर देंगे। लेकिन जब सर्वे कराया गया तो कब्रिस्तान अधिक थे, राशि नहीं थी, तो उसमें इन लोगों ने लगा दिया क्लॉज कि संवेदनशीलता के आधार पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी होगी। पहले विधायकों की अनुशंसा पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी होती थी, अब DM और SP के रिपोर्ट के आधार पर और वो जो नोटिफाइड होंगे उसी कब्रिस्तान में घेराबंदी होगी। 2008 से लेकर अब तक मैं समझता हूँ कि ये चौथाई कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हो सकी। ये मुसलमानों के मसले के साथ सरकार की अनदेखी है। मुर्दा उठ के वहां भाग नहीं रहा है। मसला यह है कि कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा हो रहा है, उसके लिए सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले को सामने में रखते हुए घेराबंदी की थी। लेकिन इन 12 सालों के दरमियान में जो कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई, 3 साल के अंदर में उसकी ईंट गायब हो गई। इसने अपना एक रस्म निभा दी और कब्रिस्तान की घेराबंदी 90% जगहों पर अभी मौजूद नहीं है। दूसरा मामला यह है कि अभी मंजू अग्रवाल जो विधायिका है, उन्होंने सवाल पेश किया नालंदा का, जहां माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम क्राइम से टेररिज्म से कोई समझौता नहीं करेंगे। मैं समिति की बैठक लेकर गया हूं, वहां पर इस्टीमेट कमेटी की, वह 3 कब्रिस्तान ऐसे हैं जिसकी घेराबंदी की राशि है, लेकिन नाजायज कब्जा होने की वजह से नालंदा में कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं कराई जा रही है। यही हाल पूरे बिहार का है। सरकार कब्रिस्तानों के मामले में संवेदनशील नहीं है, इसको फसाद का जरिया बनाना चाह रही है। और आज अगर कब्रिस्तान की घेराबंदी कोई करना भी चाहे माइनॉरिटी का, कोई MLA या नॉन माइनॉरिटी का, तो कहा जाता है कि नियम संगत नहीं है, चूंकि वो सरकारी सूची है उसमें नहीं है। दूसरा मामला ये है कि सदन में एक विधायिका जो अपने क्षेत्र का दौरा करती है, वो कहती है कि वहां आपत्तिजनक जानवरों की वजह से वहां पर संवेदनशीलता बढ़ रही है, और नौकरशाह रिपोर्ट देता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एक विधायक को झूठा मान लिया जाता है और नौकरशाहों को सही मान लिया जाता है। परंपरा ये रही है कि इस किस्म के मुद्दों पर पूरक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमारी पूरक को भी नहीं सुना जा रहा है और सरकार झूठी गवाही दे रही है। एक तरफ तो मंदिरों की घेराबंदी हो रही है, सरकार को हम इसके लिए बधाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार ईदगाहों की घेराबंदी करने के लिए तैयार नहीं। कब्रिस्तानों की घेराबंदी करने में नीतीश कुमार जी पहले कार्यकाल में ईमानदार तो थे, लेकिन अब उसकी नीयत बदल गई है। उनकी माइनॉरिटी के ताल्लुक से वो संवेदनहीन हो गए हैं और इस मामले में कहीं भी वो इंसाफ के साथ तरक्की का दावा पेश नहीं कर पा रहे। तो आपने देखा कि AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने कब्रिस्तान वाले मुद्दों को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अब ऐसे में देखना यह है कि कब्रिस्तान वाला जो मुद्दा अभी तक चल रहा है, उस पर सरकार इस पे क्या प्रतिक्रिया लेती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहें एक न्यू 24।